हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूले किए थे किसके, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के। मैंने कहा था डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल में आपको बताया जाएगा कितने साल के लिए इशू किए, ये 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि रिडम्पशन करनी है तो बताया जाएगा ना भाई कितने साल के बाद क्या करनी है, रिडम्पशन। और इरिडीमेबल वो होते हैं जिनमें ये नहीं बताया जाएगा कि कितने साल के लिए ये इशू किया, मतलब एन गिवन होगा तो रिडीमेबल है और एन गिवन नहीं होगा तो इरिडीमेबल है। रिडीमेबल में आपका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट रिडम्पशन वैल्यू। नए डिवेंचर हो तो आपको इशू प्राइस पता लगेगा, है ना, कि भाई कितने में इशू कर रहे हैं। और पुराने होंगे तो क्या पता लगेगी, B0 यानी कि मार्केट वैल्यू, उसको एन से क्या कर देना, डिवाइड, और आरवी प्लस आईपी B0 अपॉन में 2। और अगर एन गिवन नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा आईपी B0 गिवन है, मतलब या तो इशू प्राइस या तो मार्केट वैल्यू। गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा देना, और नहीं गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा देना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, समझ में आ रही है ना बात या नहीं आ रही है। लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या शुरू करेंगे बताओ, आपका क्वेश्चन शुरू करेंगे, राइट। और क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। अगर हम क्वेश्चन में जाएं इसके, तो प्लीज देखिए, पहले अनसोल्ड दिखाऊं या इलस्ट्रेशन दिखाऊं, या आरपी रस्तोगी बुक के क्वेश्चन है, इसके इलस्ट्रेशन कर जाओगे तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा, राइट। अनसोल्ड करने की जरूरत नहीं है, पर मैं कराऊंगी आपको। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5.1 है, इसका सिर्फ पहला, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सॉल्व करवा पाऊंगी मैं। देखिए, सिर्फ जिस पे कहूं उस पे गौर करना, बाकियों पे गौर मत करना, ठीक है ना। कंपनी फर्म assuming the firm pay tax at the rate of 30%, टैक्स रेट कितना दे रखा है, 30%। क्या बोल रखा है, assuming that firm pay, फर्म मतलब बिजनेस, या फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं है, या फर्म का मतलब कंपनी है, समझ में आ रही है ना। एफएम में कंपनी को ही फर्म बोला जाता है। assuming that firm pay tax at the rate of 30%, कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली इन फॉलोइंग केसेस। तो मैं पहले सेकंड केस ले रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट तो प्रेफरेंस शेयर का है, प्रेफरेंस शेयर अभी मैंने सिखाया नहीं है, समझ में आ रही है, मैंने डिवेंचर सिखाया अभी आपको एक, तो इसलिए मैं आपको कौन सा केस ले रही हूँ बताओ आपके लिए, सेकंड केस। सेकंड केस में कौन से बॉन्ड है बताओ, परपीचुअल बॉन्ड्स। अच्छा, परपीचुअल का मतलब कौन से हो गए, इरिडीमेबल या रिडीमेबल। परपीचुअल मतलब जो हमेशा चलते रहेंगे, परपीचुअल का मतलब जो हमेशा तक चलते रहेंगे, परपीचुअलिटी का मतलब यानी कि इरिडीमेबल, तो मतलब परपीचुअल मतलब इरिडीमेबल। बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर, एक ही बात है। सोल्ड एट पार, सोल्ड एट पार का मतलब, सोल्ड एट पार का मतलब जो इसकी फेस वैल्यू है वही इसका B0 है, जो इसकी फेस वैल्यू है वही उसका B0 है। मतलब समझो 100 रुपए की फेस वैल्यू थी ना, तो मार्केट में भी कितने के बिक रहे हैं, 100 के, सोल्ड एट पार। और कूपन रेट 13.5%, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है, 13.5%, इसको बोलते कूपन रेट बोलते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रिडीमेबल की इरिडीमेबल, रिडीमेबल की इरिडीमेबल, इरिडीमेबल। वैसे ही पता लग जाएगा, एन इज नॉट गिवन, समझ गए, कहीं एन गिवन है ना, एन गिवन नहीं है, तो ये क्या है बताओ, इरिडीमेबल। समझ में आ रही है ना बात। आईपी B0 गिवन और नॉट गिवन, नॉट गिवन, ना तो आईपी गिवन और ना ही B0, ये जरूर बता रखा है कि फेस वैल्यू मार्केट प्राइस के बराबर है, पर ना तो आईपी गिवन ना ही B0, नॉट गिवन। तो केडी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। बताओ इंटरेस्ट रेट कितना है, 13.5%, 13.5% को हम लिख सकते हैं 0.135। क्यों बच्चों, 13.5% का मतलब होता है 13.5 बटे में 100, है ना, 2 जीरो इधर कर दी है, 2 जीरो इधर कर दिया, तो कितना हो गया 0.135, तो 0.135 और 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट को मैं लिख सकती हूँ 0.30, 30% है ना, तो 30/100 तो 0.30,
अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? 0.135 इंटू में 1 में से 0.3 माइनस कर दिया, 1 में से 0.3 क्या कर दिया? माइनस, तो 0.7 बचा। अब देखो मल्टीप्लाई डिवीजन तो आपको आना चाहिए, ये तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? 0.0945, तो इसका मतलब आपका कितने परसेंट हो गया केडी? 9.45%। तो आपको 9.45% पे आपको मिल रहा है। तो बताओ आपको डिवेंचर इशू करना है तो कर लो, अगर आपको ठीक लग रहा है तो मत, नहीं तो मत करो। इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट, यही तो लिखा है। इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है? 13%, 13.5% वो ले लिया, और 1 माइनस टैक्स रेट 30%। अच्छा, इंटू नहीं लगाया मैंने बीच में, इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो इंटू लगाने की जरूरत ही नहीं होती, जब ब्रैकेट शुरू होता है तो उसका मतलब तो इंटू ही होता है। समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है ना? अब इसका एक फोर्थ पार्ट और हो सकता है। एक काम करती हूँ बच्चों, फोर्थ पार्ट करने के लिए मैं अगले पेज पे जाती हूँ। इसके समझ में आ रही है बच्चों? पहले मैं फॉर्मूले वापस लाती हूँ इसका। ये मेरी टेबल थी जो मैंने बना के रख रखी थी। ठीक है, अभी बार बार नहीं बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक है ना? थोड़े दिनों में तो 2-3 दिन में तो आपको याद भी हो जाएगी। अभी फिलहाल 1-2 दिन की बात है, उस टाइम तक हम लोग जो है ये ऐसे ला ला के काम चलाएंगे। ठीक है ना? अच्छे बच्चे हो तो अभी अभी तुरंत ही याद हो जाएगी। हो जाएगी, अच्छे बच्चे हो तुम। देखिए, ये क्वेश्चन फिर दोबारा उठाया। क्यों उठाया बच्चों? अब हमें इसका थर्ड पार्ट करना है। कौन सा पार्ट करना है? थर्ड। अब थर्ड पार्ट के लिए भी तो टैक्स रेट कितना होगा? 30%, क्योंकि टैक्स रेट तो कॉमन ही होगा ना। टैक्स रेट 30% तो चारों पार्ट के लिए कॉमन है, पहले के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी और चौथे के लिए भी। क्योंकि जो ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो हर पॉइंट के लिए क्या होती है? कॉमन होती है। समझ में आ रही है ना? तो जो टैक्स रेट दे रखा है ये ऊपर दे रखा है, तो ये हर पॉइंट के लिए क्या होगा बताओ? कॉमन ही होगा। तो टैक्स रेट तो वही 30% है, लेकिन थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? 10 ईयर। कितने ईयर? तो ये एन दिया है, कितने ईयर? 10 ईयर। बोलो ठीक है। 8%। कितने परसेंट? तो इंटरेस्ट रेट कितना है बताओ? 8%। बिल्कुल सही। 1000 रुपीज पर बोन, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है? 1000। फेस वैल्यू कितनी है? 1000। सोल्ड एट 90-50, सोल्ड मतलब बिक रहे हैं, बिक रहे हैं यानी कि मार्केट में बिक रहे हैं 90-50 में। समझ में आ रही है ना बच्चों? अब क्या इंटरेस्ट निकल सकता है? मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट निकालना हो चाहे प्रीमियम निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो चाहे फ्लोटेशन कॉस्ट निकालनी हो, वो हमेशा किस पे निकाली जाती है? फेस वैल्यू पे। किस पे निकाली जाती है? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा? इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट से। मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 1000, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 80। क्यों निकालना पड़ा अभी बताऊंगे। इंटरेस्ट 1000 का 8% कितना ब्याज हो गया? 80। क्या हमें रिडम्पशन वैल्यू पता है? रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है बताओ? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 1000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है नहीं, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो गई? 1000 ही हो गई। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ केडी का क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला होगा बताओ? रिडीमेबल की इरिडीमेबल? रिडीमेबल। एन इज गिवन, एन इज गिवन। बोलो ठीक है। आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिए, ये नहीं बताया कब कौन सा फॉर्मूला क्यों लग रहा है। समझे? कहीं में नहीं बताया हुआ ये वाली बात। ये फ्लो चार्ट भी मेरा खुद का फ्लो चार्ट है, मैंने अपने आप से बना रखा है, पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके किस वेराइटीज के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाले लग सकते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस लू या B0 लू? B0। B0 दिया तो B0, इशू प्राइस दिया हो तो इशू प्राइस, अपॉन में व्हाट? रिडम्पशन वैल्यू प्लस B0 अब डिवाइडेड बाय 2। बस अब इसको किस में लगा दो? फॉर्मूले में लगा दो। बताओ कैसे लगेगा फॉर्मूले में? इंटरेस्ट मैंने पहले से निकाल दिया 80। अब आपको पता लगा क्यों निकाला? अच्छा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट लोगे तो 8% लोगे, और इंटरेस्ट लोगे तो 80 लोगे। समझ गए?
जब इंटरेस्ट देखो ना, पिछले में इंटरेस्ट रेट लेना था तो 13.5% यू का यू ले लिया, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट लिया तो पहले में इंटरेस्ट निकालना पड़ा 80, वो लिया तो 80 1 माइनस टैक्स रेट तो वही कॉमन है 30%। हम है ना एफएम में ना कभी भी परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं करते, परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ में आ रहे हैं ना। तो 30% को 0.3 कर दिया है ना, प्लस रिडम्पशन वैल्यू वही 1000 ना, माइनस इशू प्राइस कितना है बताओ 950, और कितने साल के लिए है बताओ ये 10 साल के लिए, कितने साल के लिए है एन 10 साल है ना। उसके बाद रिडम्पशन वैल्यू कितनी 1000, B0 950, अब डिवाइडेड बाय 2, ये बस हो गया हमारा आंसर सॉल्व। समझ में आ रही है 950। अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे। 80 को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ 0.7 से, 0.7 से ना 56 आ गया, 80 को 0.7 से है ना। उसके बाद यहाँ 1000 में से 950 क्या कर दोगे माइनस, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे बताओ 950 माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया बताओ ये 5 आया। और अपॉन में क्या करेंगे 1000 प्लस 950 अपॉन में 2, ये आ गया 1475 है ना। अब इसके बाद कितना है 56 प्लस 5 61 डिवाइडेड बाय 1475, तो ये पॉइंट में आ गया 0.0413, तो यानी कि 413%। समझ गए या नहीं समझ गए, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गई, क्लियर हो गई। तो ये हमारी कहानी हो गई। कोई डाउट है किसको इस कहानी में? सिंपल सी बात है, फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूला लगाना इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समझे या नहीं समझे। और वो मैंने फ्लो चार्ट बना के आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया, आपको सिलेक्शन में पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हाँ हाँ बेटा क्या, अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी क्या? मैं भी कह रही कॉस्ट मुझे कम लग रही है, वो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एरर है, ठीक है, उसको इतना बड़ा मत लो, करने का तरीका सेम होना चाहिए। 975 ठीक है, कैलकुलेशन एरर को इतना बड़ा मत बनाओ, वो तो आप लोगों का ठीक है। ओके, एक और देखें, एक और देखते हैं, फिर मैं फॉर्मूला दिखाने के लिए एक दो बार इंपोर्ट करूंगी बस फॉर्मूला, उससे ज्यादा बार इंपोर्ट नहीं करूंगी, आप याद कर लो। अब ये रहे फिर फॉर्मूले, ठीक है, छोटा कर दो थोड़ा सा, अभी मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन लेते हैं। इलस्ट्रेशन हो गए, ये देखो सेकंड क्वेश्चन का भी, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने दो पार्ट छुड़वा दिए, पता है क्यों छुड़वा दिए? क्योंकि पहला पार्ट किसका है प्रेफरेंस शेयर का, और फोर्थ पार्ट किसका है इक्विटी शेयर का। ना तो मैंने प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी सिखाई है, ना अभी आपको इक्विटी शेयर की, अभी मैंने आपको किसकी सिखाई है सिर्फ डिबेंचर की, और उसी की प्रैक्टिस करा रही हूँ, एक एक की सिखाती जाऊंगी प्रैक्टिस कराती जाऊंगी। पहले डिबेंचर की सिखा के प्रैक्टिस, फिर प्रेफरेंस शेयर की सिखा के प्रैक्टिस, फिर इक्विटी शेयर की सिखा के प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद तीनों की कंबाइंडली। समझ में आ रही है ना बच्चों? अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, चलो हम इसी के, ये कौन सा है भैया, एक तो इस बुक में ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये रहा, 6 पार्ट, सॉरी नहीं फर्स्ट क्वेश्चन का ही है ये 6 पार्ट। इस बुक में तो ये भी समझ में नहीं आता, देखिए मतलब समझो, ये जो कराया था मैंने, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट। बाकी मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के हैं, समझे। प्लीज इधर देखिए, 12% डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है
12%। फेस वैल्यू कितनी है 1000, फेस वैल्यू कितनी है 1000। ओके, रिडीमेबल एट पार, ओहो रिडम्पशन किस पे होनी है पार पे, तो इसका मतलब रिडम्पशन वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू 1000, पार पे रिडीम होने हैं प्रीमियम पे नहीं होने। आफ्टर 5 ईयर, एन कितना है 5 साल। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%। यूज बोथ मेथड गिवन टैक्स रेट इज 30%। एक ही मेथड सिखाया, अभी तो मैं एक ही मेथड से काम करवा रही हूँ। टैक्स रेट कितना है बताओ 30%। समझ में आ रही है ना बच्चों, ये कहानी है आपकी। पहली बात मुझे बताओ, आंसर में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ आंसर। पहली बात तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू इंटू में इंटरेस्ट रेट। हाँ जी ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है 1000 और इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, तो इंटरेस्ट रेट आ गए 120। आपको नहीं पता इशू प्राइस निकल जाएगा, कैसे निकलेगा इशू प्राइस, फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन इशू तो है नहीं, डिस्काउंट ऑन इशू भी नहीं है, माइनस क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट। बोलो ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऐड कर देते हैं, है नहीं तो छोड़ दिया, डिस्काउंट ऑन इशू माइनस कर देते हैं, है नहीं तो छोड़ दिया, और बस क्या माइनस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो मुझे बताओ कितनी है फेस वैल्यू 1000, 1000 पे कैलकुलेट होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 1000 की 5% 50, तो इशू प्राइस कितना आ गया 950। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो रिडीमेबल या इरिडीमेबल, क्योंकि एन इज गिवन, एन इज गिवन ना, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा केडी का, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस में रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस है B0, इशू प्राइस। पिछले क्वेश्चन में B0 गिवन थी तो हमने B0 ली थी, समझ गए, मार्केट प्राइस गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में इशू प्राइस। पुराने डिवेंचर की कॉस्ट निकालनी हो तो हमें मार्केट प्राइस गिवन होगा B0, और नए इशू किए हैं तो उनका क्या गिवन होगा इशू प्राइस। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, नए गिवन है तो क्या दिया होगा इशू प्राइस, तो कितना होगा बताओ ये इशू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर अपॉन में रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस अब अपॉन में 2, बस अब हो गया बड़ा इजी से, कुछ भी नहीं है बच्चों। और अगले चैप्टर इससे भी आसान है, मैं बता रही हूँ मुश्किलें निकल चुकी। देखिए इंटरेस्ट कितना है बताओ 120, 120 ना, 1 माइनस टैक्स रेट 0.30 30%, राइट, रिडम्पशन वैल्यू 1000 ही है, इशू प्राइस 950 निकाला है ना, और नंबर ऑफ ईयर 5 साल अपॉन में 1000 प्लस 950 अपॉन में 2, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। समझ गए या नहीं समझ गए, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, एक आध आंसर देख ले, एक आध आंसर देख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, बकवास क्वेश्चन करते बहुत टाइम हो गया। अब तो थोड़ा सा हिंट चाहिए, और छोटा कर दो इसको बॉक्स को, है ना, अब तो थोड़ा थोड़ा हिंट ही चाहिए, है ना। अब इसको बिल्कुल छोटा कर करके बिल्कुल छोटा कर दूंगी, पिछले से पिछले पेज पे बहुत बड़ा किया था, ठीक है, अब तो बस थोड़ा सा हिंट ही चाहिए। देखिए अमन 9 बजे तक भी नहीं रुकता, अब तो ऑफिस वाले इसके ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है।
ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी जान है। सुनना ध्यान से, मेरे पास ना दो ऑप्शन है, क्वेश्चन में यही लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखना ज्यादा सही है। देखिए, ए कंपनी इज कंसीडरिंग टू रेजिंग ए फंड ऑफ 100 lakhs। कंपनी को कितना फंड रेज करना है? रेज फंड यानी कि रिक्वायर्ड फंड कितना है बताओ? 100 लाख। 100 लाख ऐसे लिखा जाएगा ना, 100 लाख। समझ गए ना भाई? 100 के आगे 50 लगा दो तो 100 लाख हो जाएगा। 100 के आगे 50 लगा दो तो 100 लाख हो जाएगा। ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है कंपनियों के लिए, है ना? मुट्ठी भर नमक ही है, बिल्कुल एकदम एक चुटकी नमक ही है। तो 100 लाख रुपीज चाहिए, 100 के आगे 50 लगा दी। उसके बाद कहते हैं टू ऑल्टरनेटिव मेथड, दो मेथड है कंपनी के पास। 14% लोन ले ले। क्या ले ले? मेथड 1 जो कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, 14% लोन ले ले 100 लाख का। जाए बैंक में लोन मांग ले, बैंक में जाके क्या मांग ले? लोन 100 लाख का, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है 13% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ले ले। 13% क्या ले ले? अरे कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल से मतलब है। कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको आगे जाके शेयर में कन्वर्ट किया जा सके, और नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकते। मतलब समझो, मेरी बात सुनो, तुम लोगों को एक टाइप के डिवेंचर इशू किए हैं मैंने, जिनको आगे जाके मैं उन डिवेंचर को वापस लेके शेयर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मतलब डिवेंचर वापस लेके तुम्हें बदले में शेयर दे सकती हूँ, वो कन्वर्टेबल है। और जिनको वापस लेके बदले में शेयर नहीं दे सकती, वो कौन से हैं? नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल से मतलब है ना इस चैप्टर में। तो मैं नॉन कन्वर्टेबल वर्ड को थोड़ा इग्नोर मारती हूँ, मैं सिर्फ डिवेंचर वर्ड लिखती हूँ, है ना? कितने बताओ? 100 लाख के। भाई एक बात बताओ, कंपनी को 100 लाख रुपए चाहिए, दो ऑप्शन है, जाए बैंक से लोन ले ले और या फिर डिवेंचर इशू कर ले 100 लाख के। हम कहते हैं द टर्म लोन वुड नॉट अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट। कहते हैं टर्म लोन वुड नॉट अट्रैक्ट, टर्म लोन अट्रैक्ट नहीं करेगी, नो मेजर कोई भी बड़ी इंसिडेंटल कॉस्ट। मतलब बैंक जाओ सिंपली लोन मांगो, हालांकि लोन मांगने की कॉस्ट बहुत बड़ी है आज के टाइम इंडिया में। बैंक के मैनेजर को चाहिए, सॉरी टू से, पर बहुत ज्यादा लोन मांगने की कॉस्ट ले लेता है बैंक का मैनेजर। बहुत, जो कहते हैं ना, सड़े हुए हैं आजकल बैंकों के कई मैनेजर, बिल्कुल लोन पे 7-7, 8-8% कमीशन मांगते हैं वो लोग। यूँ कहते हैं कि हमारे घर पे इतना पैसा भिजवा दो, हम तब आपको लोन देंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? लेकिन ऑन पेपर लोन मांगने की कोई कॉस्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? द डिवेंचर वुड हैव इशूड एट 2.5% डिस्काउंट। इशू करेंगे कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 2.5% डिस्काउंट पे। तो ये तो कॉस्ट हो गई ना, हमें 2.5% डिस्काउंट पे इशू करने पड़ेंगे। और फिर कहते हैं एंड वुड अट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ इशू 1 लाख। और इसकी कॉस्ट ऑफ इशू कितनी है? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ इशू मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बताओ? डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 लाख। तो ये क्या हो गई हमारी? फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ में आ रही है ना बात? है ना? लोन में तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जरूरत है। पहले हम कॉस्ट ऑफ लोन निकाल लें, बड़ी सिंपल है कॉस्ट ऑफ लोन निकालने की। तो कहते क्या करें, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करें? तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ लोन निकाल लें। कॉस्ट ऑफ लोन को भी केडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लोन को भी केडी? कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। मुझे बताओ लोन रिडीमेबल की इरिडीमेबल? इरिडीमेबल, क्योंकि एन इज नॉट गिवन, एन इज आईपीबीपी 0 इज गिवन, नॉट गिवन, नॉट गिवन। तो केडी का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट दे रखा है, टैक्स रेट 30%। बोलो ठीक है। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट रेट कितना है? 14%।
14% ना, ये रहा 0.14। हाँ जी ठीक है। और 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 30%। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? तो कितना आया है बताओ ये? 0.14 इंटू में 0.7, 0.098। तो लोन की कॉस्ट हमारी 9.8% है। समझ गए नहीं समझ गए? प्रॉब्लम आती है किसकी बताओ? डिबेंचर की। मुझे बताओ डिबेंचर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? एन गिवन है नॉट गिवन है? 13% डिबेंचर दे रखे हैं, डिस्काउंट दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, पर एन गिवन एंड नॉट गिवन। इश्यू प्राइस गिवन और नॉट गिवन? नॉट गिवन तो है, पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इश्यू प्राइस। कैसे? डिस्काउंट गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, तो हम इश्यू प्राइस इश्यू कर सकते हैं ना। प्लीज मुझे बताओ, अगर हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाले, क्या निकाले? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। बोलो ठीक है। तो एक काम कर ले हम, लेट कलर चेंज कर देती हूं, लेट करने का। लेट फेस वैल्यू, कितनी मांगू फेस वैल्यू? जो कहोगे वो मान लूंगी। मेरा आंसर हर एक चीज से क्या आएगा? सेम। जब अजम्पशन की बात आती है ना, तो आप अजम्पशन चाहे 100 लो, चाहे 10 लो, चाहे 1000 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिबेंचर के केस में अजम्पशन 100 लेना ज्यादा अच्छा है। 100। तो क्या आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। कैसे? 1 करोड़ के इशू करने हैं, 100 लाख के, और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो यानी कि 1 लाख हो गए। 1 लाख हो गए। तो क्या आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर आ जाएगी? फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर बिल्कुल आ जाएगी। टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। कितनी है? और नंबर ऑफ डिबेंचर भी कितनी है? 1 लाख। 1 रुपया आ गई नहीं? ये बात समझ में? पहले आपने 1 करोड़ को 100 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डिबेंचर 1 लाख आ गए। फिर 1 लाख आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट थी, उसको 1 लाख से डिवाइड किया तो एक डिबेंचर की कॉस्ट आ गई। एक्चुअली हम एक डिबेंचर की कॉस्ट निकालते हैं, वही सभी डिबेंचर की होती है। समझ गए या नहीं समझ गए? हमें सभी डिबेंचर की इकट्ठी निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? अब हम इशू प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मानते हो? एक ही की ले लेते हैं, हमें सभी की निकालने की जरूरत नहीं है। फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू और डिस्काउंट 100 का 2.5%। 2.5% ना, 2.5% डिस्काउंट है ना, तो 100 का 2.5% 2.5 आ गया। और फ्लोटेशन कॉस्ट एक डिबेंचर की 1 रुपया आ गई, तो इशू प्राइस कितना आ गया? 96.5। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये क्लियर हुआ? पक्का? इशू प्राइस आ गया। क्या हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? फेस वैल्यू इंटू में इंटरेस्ट रेट। मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 100, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 13%। लोन का 14% था, लेकिन इसका कितना है? 13%। तो कितना हो गया? 13। 13 हो गया। अब हम डिबेंचर की कॉस्ट निकाल ले। मुझे बताओ रिडीमेबल की इरिडीमेबल? इरिडीमेबल। एन इज नॉट गिवन। इशू प्राइस गिवन और नॉट गिवन? गिवन। गिवन क्यों? गिवन तो नहीं था, पर मैंने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? प्रीमियम। सुनो मेरी बात सुनो, कहां कहां निकालना पड़ेगा इशू प्राइस? जहां पे प्रीमियम दिया हो, जहां पे डिस्काउंट दिया हो, और जहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट दी हो। इशू प्राइस कहां कहां निकल सकता है भाई? फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके निकल सकता है, फेस वैल्यू में डिस्काउंट माइनस करके निकल सकता है, और फेस वैल्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके निकल सकता है। तो अगर इशू प्राइस ना भी गिवन हो, तो आप निकालोगे प्रीमियम ऐड करके, डिस्काउंट माइनस करके, फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करके, अगर गिवन है तो। और फिर उसके बाद गिवन वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो मुझे बताओ कितना होगा केडी का फॉर्मूला? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, ये वाला लगेगा ना, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो बताओ, अब बताओ इंटरेस्ट कितना है? अब बताओ इंटरेस्ट कितना है? 13। 13 ना, कहाँ इंटरेस्ट 13 निकाला? कहाँ निकाला? तभी ये रहा इंटरेस्ट 13 निकाला है। 1 माइनस टैक्स रेट 30% था, और इशू प्राइस कितना निकाला है?
96.5। तो बस अभी हमारी डिवेंचर की कॉस्ट आ गई 13 इंटू में 0.7 9.1 डिवाइडेड बाय 96.5, ये आ गई 0.0943, यानी कि 9.43%। यहाँ पर आई थी 9.8%, यहाँ पर आई 9.43%। तो हमें क्या इशू करने चाहिए बताओ? डिबेंचर, क्योंकि बैंक से लोन लेना महंगा पड़ रहा है हमें। समझ में आ रही है ना? बच्चे क्या करते हैं, अब आप एफएम नहीं पढ़ रहे होते तो आप क्या कहते हैं, इस पे ब्याज 14% जा रहा है, इस पे 13% जा रहा है, तो आप क्या इशू करते हो? डिबेंचर। लेकिन एफएम में पढ़ने के बाद आपको पता लगा कि 14% और 13% को कंपेयर नहीं करना, 9.8 और 9.43, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स ये है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? तो ये किसकी कॉस्ट हो गई बताओ? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई? क्या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ में आए? किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसकी कॉस्ट निकालनी है बताओ? आगे प्रेफरेंस शेयर किसकी, कैसे निकालें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? बड़ी आसान है वो भी। ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है ना, इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी। राइट? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहली बात इसको बोलते हैं केपी। क्या बोलते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल में क्या होगा बताओ? एन गिवन होगा, एन क्या होगा? और इरिडीमेबल में एन इज नॉट गिवन। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है? एन गिवन, एन इज नॉट गिवन, सिंपल। यहाँ पे केपी का क्या फॉर्मूला होगा? प्लीज ध्यान से सुनिए, केपी का क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट लेते थे, यहाँ पर लेंगे डिविडेंड। क्यों? क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट जाता है और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जाता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे? डिबेंचर पे इंटरेस्ट आता है और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जाता है। 1 माइनस टैक्स रेट हटा देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाता है। डिविडेंड पे टैक्स की सेविंग नहीं होती, वो तो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का बंटवारा है, और प्रॉफिट के बंटवारे पे कभी टैक्स नहीं बचता। खर्चे पे टैक्स बचता है, प्रॉफिट के बंटवारे पे कभी टैक्स नहीं बचता। प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस या फिर P0, क्योंकि डिबेंचर के मार्केट प्राइस को B0 बोला जाता है और प्रेफरेंस शेयर के मार्केट प्राइस को P0 बोला जाता है। अपॉन में N, अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस IP या फिर P0 अपॉन में 2। सिंपल सी बात है बच्चों, 2-3 चेंज किया मैंने। केडी को क्या लिखा? केपी। इंटरेस्ट को क्या लिखा? डिविडेंड। 1 माइनस टैक्स रेट हटा दिया, राइट? और B0 की जगह क्या लिखा? P0। 4 चेंज हुए। केडी को क्या लिखा? केपी। 1 माइनस टैक्स रेट हटा दिया, केडी है ना। उसके बाद इंटरेस्ट की जगह क्या लिखा? डिविडेंड। और B0 की जगह क्या लिखा? P0। यहाँ पे देखिए एन गिवन में क्या होगा बताओ? इसके 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से 2 पार्ट बताओ? B0 गिवन और दूसरा पार्ट क्या? IP। P0 इज नॉट गिवन। हाँ P0 आएगा ना, मैंने जानबूझ के गलती की है, किस किसका ध्यान जाता है ये देखने के लिए। IP P0 गिवन और IP P0 इज नॉट गिवन। तो इसमें KP का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट है, तो इंटरेस्ट की जगह क्या लिख दूंगी? डिविडेंड। 1 माइनस टैक्स रेट हटा देती हूँ, IP अपॉन में P0, ये दोनों ले लूंगी IP B0 की बजाय। और यहाँ पर क्या होगा? KP का फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट की बजाय डिविडेंड रेट, और 1 माइनस क्या हटा दू? टैक्स रेट। बच्चों बिल्कुल कॉपी पेस्ट, समझ गए ना? क्लियर हो गई? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो कॉपी पेस्ट है बिल्कुल एकदम से। केडी की जगह क्या? KP। 1 माइनस टैक्स रेट हटाना है, इंटरेस्ट की जगह क्या? डिविडेंड।
और B0 की जगह क्या लिखना है, P0। बस सिंबल चेंज करने हैं, बाकी सब कुछ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होगी, सेम होगी। सिंपल सी बात है, डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट लेते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले डिविडेंड लेते हैं। डिबेंचर होल्डर जो इंटरेस्ट लेते हैं वो पीएनएल अकाउंट डेबिट में होता है, तो उसमें टैक्स की क्या हो जाती है, सेविंग। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पीएनएल अकाउंट में नहीं आता, वो तो प्रॉफिट का बंटवारा है, तो उससे टैक्स की सेविंग नहीं होती। इसके मार्केट प्राइस को B0 बोला जाता है, इसके मार्केट प्राइस को P0 बोला जाता है। तो उसमें मैंने क्या चेंज किया, वो तो कॉन्सेप्ट ही है आपका। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये दो मैंने सिखा दी। अब मेरी तरफ से क्या रह गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उसके बाद सिखाने के बाद तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें तीनों निकालनी पड़ेगी और 15 नंबर आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में। बात कह रही हूँ मैं आपको, ऑप्शन के दोनों क्वेश्चन आते होंगे आपको समझ में नहीं आएगा ए करें या बी करें, फिर आप वो करोगे जिसकी थ्योरी आपको अच्छे से आती होगी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसे बनता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, उसके साथ 5 नंबर की थ्योरी, फिर और में 10 नंबर का प्रैक्टिकल और 5 नंबर की थ्योरी। ठीक है, थ्योरी के नोट्स मेरे पास प्रिंट आउट रखे हैं, ले लेना आप लोग, ठीक है।